ये लो जी, ले आया मैं पेपर और पेन। अब आप दे अपनी लिस्ट, किस किस को बुलाना है आपने? भाई मेरे कुछ एक्स्ट्रा लोग हैं, तुम वैसा करना, शाम में ना मेरे कमरे से ले जाना लिस्ट में। अब आपके 2-4 मेहमानों के लिए एक अलग से लिस्ट तो नहीं बनेगी ना, इसी में नाम लिखवाएं। चलो, तो आपने पहले से ही तय कर लिया कि मेरे 2-4 ही गेस्ट आएंगे, ये भी खूब रहा भाई। You know, आफ्ताब साहब, I was thinking maybe इस बार आप अपनी वाइफ को लिसन कर लें, राइट? और जब चांद की टर्न होगी तो आप अपनी सारी कसरत पूरी कर लेना। What do you think? उस पर भी कसरत जो हुई ना मेरी, वो पूरी नहीं होगी, तब भी ये कहेंगे कि मेरे बेटे की शादी है तो मेरी चलेगी। हाँ अच्छा अम्मी आप बताए ना आपने किसको बुलाना है? हाँ, राहत आपा का नाम तो सबसे पहले लिखना, ठीक है? और शम्मो भाजी और उनकी पूरी फैमिली। Wait a minute, ये वही शम्मा खाला है जिन्होंने आपकी अब्बा जी की डेथ पे बहुत सारे चक्कर्स खा के वो फेल कर गई थी और सारे लोग समझे थे कि वो उनकी बीवी है। गुड्डो, हमें क्या? मेरे ख्याल में ऐसे मौकों पर पुरानी बातों को ना याद किया जाए तो इसी में भलाई है। एक मिनट, टू बी कंटिन्यूड। अहमद का फोन है, मैं सुनता हूँ। हाँ भाई। सो मेहताब भाजी, शादी से याद आया, चांद ने कोई डिसीजन लिया? नहीं भाई, अभी तक नहीं लिया, सोच रही हूँ, अब बात करूंगी उससे। तो जल्दी से उसका फैसला ले लो ना मेहताब, हम भी कोई तैयारी वगैरह शुरू करें। अरे विगत, मेरे ख्याल से चांद पे शादी का प्रेशर मत डालें भाई, जिंदगी भर का मामला है, आराम से सोचने दें उसको। हाँ, आप चाय पीजिए। हाँ जी हाँ। अम्मी आपने मुझे बुलाया? जी, मैंने बुलवाया आपको क्योंकि आपको तो फुर्सत ही नहीं मिल रही थी उस सितारा की हमदर्दियों से, तो मैंने सोचा कि मैं ही आपको बुलवा लूं। अम्मी हर बात में उसको क्यों बीच में लेके आ जाती हैं? उसके बगैर बात नहीं हो सकती क्या हमारी? हाँ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, अगर तुम उससे दूर रहो तो। मगर तुम तो उसके महाफिज साहिबान न जाने क्या क्या बने बैठे हो, और ये भूल गए हो कि मैंने तुमसे एक रिक्वेस्ट की है कि प्लीज इन 3 लड़कियों में से एक लड़की का फैसला कर लो। नहीं, मुझे लगता है आपने मुझे ना इस घर में कैदी बना के रखा हुआ है। उससे ना मिलो, उसके पास ना जाओ, उससे बात ना करो। जब से मैं यहाँ पे आया ना तब से आपने मुझे अपना पपेट बनाया हुआ। ये किस तरह बात कर रहे हो तुम अपनी माँ से? हमने कैदी बनाया तुम्हें? हमने तुम्हें लंदन जैसे शहर में पढ़ाया, तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है, और उसके बदले में हमने सिर्फ एक छोटी सी ख्वाहिश की है तो तुमने हमें मुजरिम ठहरा दिया। फाइन, आई एम सॉरी। अच्छा आप बताएं, आपने क्यों बुलाया मुझे? मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम डिसाइड कर लो कि इन 3 लड़कियों में से कौन तुम्हारी दुल्हन बनेगी। 3 में से क्यों? 4 में से क्यों नहीं? चांद, मेरा मतलब है कि मैं कैसे करूं अम्मी? हर वक्त उन तीनों के बीच में कोई ना कोई जंग चलती रहती है, कभी किसी वजह से, कभी किसी वजह से। इसीलिए तो मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम जल्दी से उन तीनों में से किसी एक को डिसाइड कर लो ताकि ये सारे मामला थम जाएं। भाई देखो, उनके साथ कम्युनिकेट करो, उन्हें जानो, परखो, फिर जो तुम्हारे मिजाज के मुताबिक उसे फाइनल कर लो। कैसे 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 करूं? आप समझ क्यों नहीं रही बात को? इस घर में इतना रश लगा रहता है हर वक्त, कोई प्राइवेसी नहीं है। मैं कैसे बात करूं उनसे, कैसे समझूं, कैसे परखूं उन्हें? इसके लिए भी एक जबरदस्त आइडिया है मेरे पास। तुम तीनों को खाने पर ले जाओ। क्या?